मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले इलेक्शन कमीशन की ये वीडियो देखिए आप। या किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए? दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं कि पीयूष नाम के ना जाने कितने लोग हैं इंडिया में, तो किसके नाम काटा जाए किसके नहीं कैसे पता चलेगा। अब आप बात बताइए दोस्तों, सोच के देखिए, थोड़ा सा अपना खुद का लॉजिक लगाइए। देश में पीयूष नाम के कई सारे व्यक्ति हैं, बट आप सोचिए उनके पिता का नाम क्या एक ही है या उनका क्या एड्रेस एक ही है। इस तरह की बातें चुनाव आयोग, जो कि एक पढ़े लिखे इंसान उस पद पे बैठता है, इस तरह की बातें शोभा देती है। अब ये एक तो वीडियो हो गया, अब दूसरा वीडियो देखिए दोस्तों आप। अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? देखो दोस्तों, इस वीडियो में अचानक से इनको देश के माताओं बहनों की काफ़ी फिक्र हो गई। आप सोचिए तो, जब देश में वोटों का करप्शन चला था, जब देश में वोट चोरी के बातें हो रही थी, तो माताओं बहनों की वोट के अधिकार की इनको नहीं पड़ी थी। इससे वोट चोरी करके कोई गलत इंसान चुनाव में जीत जाएगा। इससे बात सिंपल ये पता चलता है कि चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी के जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसका कोई अच्छा और वो तर्क नहीं है। बुर्का उठाकर मुस्लिम औरतों का चेहरा झांकने वाला चुनाव आयोग राहुल गांधी से ये बात कह रहा है कि क्या बहन बेटियों का सीसीटीवी फ़ोटो साझा करना चाहिए क्या? मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी, आपके चुनाव आयोग नियम में लिखा है कि 45 दिन तक माँ बेटियों के सीसीटीवी फुटेज जारी कर सकते हैं और 45 दिन के बाद माँ बेटियों के फुटेज जारी नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जी से हमारा पूछना है कि 45 दिन जो साझा किए जा सकते हैं, तो उसमें क्या माँ बेटियों बहनों की इज्जत आबरू की बात नहीं है क्या? कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के बारे में कुछ बताने से पहले कुछ देर पहले उनकी ये सब तस्वीरें आप देख लीजिए दोस्तों। अमित शाह जी इनके पहले बहुत खास थे दोस्तों। पहली बात मैं आपको बता दूं, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के मुखिया हैं। इससे तो संडे को सरकारी दफ्तर बंद रहता है, बट ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन किए जिस दिन राहुल गांधी वोट चोरी यात्रा सासाराम में कर रहे थे। बार क्या दिन चुना गया, क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए। तो महोदय सामने आए। मैं एक एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग चोर है, तो वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा दो, ये करो, और तब मानेंगे वो कि चुनाव आयोग चोर है। तो वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो हलफनामा देकर कही थी उत्तर प्रदेश में करीब 8000 वोटों की चोरी हुई थी, तब तो हमने कसम खा के कहा था कि चुनाव आयोग ने 8000 वोटों की चोरी उत्तर प्रदेश में की है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी,
और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग ने कहा सॉरी, आपकी कसम हम तक नहीं पहुंची थी, आपकी कसम हमारे तक नहीं पहुंची। और अखिलेश यादव ने हलफनामे की फ़ोटो संसद के बाहर लाके दिखाई। इमेज के जरिए बरोबर अखिलेश यादव ने रसीद तक पहुंचाई थी, सारे सबूत दिखा दिए थे। उसमें ताज़ा समाचार ये है कि चुनाव आयोग को उस टाइम पे मोतियाबिंद हो गया था और मुंह में उनके दही जम गई है। इसीलिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जब इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो मनोज झा ने ये बिल्कुल कह दिया कि चुनाव आयोग भाजपा का प्रवक्ता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया। कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग के अंदर बीजेपी की आत्मा आ गई है। दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कानून बदलकर मुख्य चुनाव आयोग के मुखिया का चुनाव मोदी जी आप करने लगे हैं, और जिसको नौकरी मोदी जी देंगे तो नौकर किसके लिए वफादार होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहीं ज्ञानेश कुमार अमित शाह जी के अंडर काम कर चुके हैं और बहुत लंबे समय से उनके साथ ही रहे हैं, मतलब दोस्तों उनके गुड बुक्स में रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, क्या ज्ञानेश कुमार अमित शाह की कोई ऐसी बात नहीं मानेंगे। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब आप खुद से सोचिए, सारे सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। राहुल गांधी ने कहा भाजपा ने वोट चोरी कराने से पहले चुनाव आयोग के लिए 2023 में कानून बदल दिया। इसमें किसी भी गलती या किसी भी शिकायत का चुनाव आयोग के ऊपर, किसी भी थाने में चुनाव आयोग के अधिकारी के ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज हो सकता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता वोट चोरी नहीं होने। इसीलिए विपक्ष ने संसद में चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग चलाने का निर्णय लिया है। महाअभियोग लाने में लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। वहीं पर विपक्ष के पास महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त सांसद के हस्ताक्षर है। वहीं पे एनडीए के कुछ दल भी महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए इंडिया का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया कहना यह है कि जो लोग विपक्ष के वोट चोरी की चीज़ें कर सकते हैं वो कहीं किसी छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी के भी वोट चोरी कर सकते हैं। वहीं पे क्षेत्रीय दलों को अपने साथी को निपटाने की कोशिश भी कर सकते हैं। वहीं राहुल गांधी बिहार में 15 दिन की वोट चोरी अधिकार की यात्रा करने के लिए बिहार में निकल गए हैं। पहले दिन दोस्तों सासाराम से यात्रा शुरू हुई और वहीं पे आप देख सकते हैं लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। बिहार के लोग अपने वोट को बचाने के लिए जागरूक हो रहे हैं। वोट चोरी अधिकार के दूसरे दिन औरंगाबाद से गया तक ये यात्रा निकली। बिहार का क्या परिणाम रहेगा वो तो नहीं पता, बट राहुल गांधी के जितने भी लगाए गए आरोप चुनाव आयोग पर थे उसका एक भी जवाब सही तरीके से चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया है। सिर्फ हलफनामा का रोना रो रहा है। जब अखिलेश यादव ने हलफनामा दे दिया था तो चुनाव आयोग ने बोला हलफनामा मिला ही नहीं, जबकि अखिलेश यादव ने प्राप्ति की रसीद, मतलब रिसीविंग की जो रसीद होती है वो तक सार्वजनिक कर चुके हैं। इससे ये पता चलता है चुनाव आयोग चोर नहीं है, बट अपने मालिकों की गुलामी
करता है। दोस्तों, इससे पता चलता है चुनाव आयोग स्वतंत्र नौकरी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के मुखिया में संवैधानिक बने रहने का दम नहीं दिखाई दे रहा और उसके लिए रीढ़ में हड्डी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, चुनाव आयोग के अगर अंदर दम होता तो कर्नाटका के महादेवपुरा सीट पे जो 1 लाख फर्जी वोट की बातें राहुल गांधी की है, उस पर वो चीज़ चुनाव आयोग सार्वजनिक करता है, क्योंकि 1 लाख वोट फर्जी होना ये लोकतंत्र में काफ़ी गलत बात है। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विपक्ष से शपथ पत्र मांग रहा है। तो इस सारे मामले में आप सबका क्या कहना है दोस्तों? अपने राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।